लिए काम करने के लिए, अपना क्षेत्र के लिए काम करने के लिए। तो आपको काम करना है तो आपको हमेशा, आपको जितना भी यहाँ में हमारा डिस्ट्रिक्ट्स का ऑफिसर्स के साथ ही काम पड़ेगा, छुटपुट बेनिफिशियरी से लेके कोई भी छोटा सा स्कीम हो या कुछ भी हो। तो उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप आपका अपना ऑफिसर्स को पहचाने और हमारा ऑफिसर्स भी आपको पहचाने, क्योंकि आप लोगों का चुना हुआ नेता है। तो आपसे लोग काफ़ी उम्मीद रखता है कि हमने इनको चुन के भेजा है, ग्राम पंचायत बनाया है, ग्राम पंचायत चेयरपर्सन बनाया है, जिला परिषद मेंबर बनाया है या अध्यक्ष बनाया है जिला परिषद का। तो आपसे बहुत उम्मीद रखता है। तो आपसे उम्मीद रखता है तो आपको उम्मीद पे उतर के आना है। तो उम्मीद पे उतर के आने का क्या है, जितने भी स्कीम्स आता है उसके बारे आपको जानना पड़ेगा, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है उसके बारे जानना पड़ेगा। तो उसमें आपको जितने भी हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है, जितने भी ऑफिस वाला है, उसका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये मकसद था कि आपको यहाँ पे बुलाए, आपका इंट्रोडक्शन कराए, हमारा डीसी साहब से लेके हमारा एडीसी, डीपीडीओ और हम आपका मनीगंज का ईएसी भी था, सीओ साहब है, और जितने भी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे लोग आए, ताकि आप एक दूसरा को पहचाने, ताकि कल को आपको काम करने में कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल ना हो। और जब आपको पब्लिक एक चुन के भेजा है तो आपको पब्लिक की तरफ से एक पावर भी मिला है। जब आपको कोई पावर जब देता है तो उसके साथ आपका एक जिम्मेदारी भी बनता है। आप ऐसा नहीं है कि मैं पब्लिक मुझे चुन के भेजा है तो जाके आप ऑफिसर के साथ में गलत तरीके का व्यवहार करो, ये भी नहीं है। क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि किसको किस तरीके से, किसके साथ कैसा सलूक करना है, क्योंकि आप प्यार देने से आपको प्यार मिलेगा, है ना। आप अगर सर झुकाता है तो आपका इज्जत छोटा नहीं हो जाता, आपका इज्जत और उठेगा। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि आप हमारा ऑफिसर्स के साथ तालमेल करके काम करना है। और मेरा एचओडी से, डीसी साहब से, एडीसी, डीपीडीओ और जितने भी है ऑफिसर से भी मेरा ये अनुरोध है कि हमारे जितने भी नए जो पंचायत मेंबर्स चुन के आया उसके साथ कोऑपरेट करना है आगे काम करने के लिए, क्योंकि हमारा ग्रास रूट का लीडर चाहिए। क्योंकि गांव वालों ने इनको चुन के भेजा है, तो गांव वालों ने इनको काम करने के लिए चुन के भेजा है। तो आप इनको जितना भी है मार्गदर्शन देना, कोई जितना भी सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स है उसके बारे उसको बता के इम्प्लीमेंटेशन उनके साथ में इन कोऑर्डिनेशन करना आप लोगों का एक जिम्मेदारी है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप सब मिल के, हमारा छोटा नया ज़िला है, एरिया तो बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन कम है, सब दूर दराज क्षेत्र में गांव है, तो हर जगह हर कोई पहुंच नहीं पाता है। इसलिए आपको चुना है ताकि आप जाके ऑफिस में लोगों का दुख तकलीफ को बताएं और आप जाके अपना अपना लीडर से बात करें। तो इसके लिए जो ग्रास रूट लीडर्स आप हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनता है। तो उसी तरह मैं और 2-3 शब्द बता दूंगा। जब आप पंचायत का जब लीडर है तो आपको आपका पावर एंड फंक्शन को जानना जरूरी है, आपका दायरे क्या है वो जानना जरूरी है। आप वो अपना दायरे का अंदर में आपका क्या पावर है, फंक्शन है, वो नहीं जानेगा, फिर आप कहीं एंक्रोच करेगा, तब जाके परेशानी होता है। तो मैं जिला परिषद का अपना क्या रोल है, जिला परिषद चेयरपर्सन का क्या रोल है, ग्राम का क्या रोल है, ग्राम चेयरपर्सन का क्या रोल है, वो आप ठीक से जानना पड़ेगा। तो उसी के लिए अरुणाचल सरकार ने 28, 29 और 30 को एक ये वर्कशॉप रखा हुआ है 3 दिन का। यहाँ पे इसलिए पोस्टर लगा हुआ है। इसमें हमारा जितना भी जिला परिषद चेयरपर्सन है और जिला परिषद और ऑफिसर जितने भी पंचायत का, उनको एक 3 दिन में ट्रेनिंग होगा। तो ट्रेनिंग का मकसद ये है कि जितने भी आपका जो स्कीम्स है, आपका पावर फंक्शंस के बारे में आपको उस दिन सिखाया जाएगा। तो वो सिखाएंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो, और आपको क्या करना है, आपका रोल क्या है, आपका जिम्मेदारी क्या है, उसी के लिए ये 3 दिन का प्रोग्राम है, वर्कशॉप बुलाया है। तो इसमें हमारा जो चारों जेडपीएम जाएंगे, जेडपीसी मैडम भी जाएगा वहाँ पे, और आप लोग वहाँ जो सीख के आया है
अपना अपना फिर जिला परिषद क्षेत्र में आप अपना जितने भी ग्राम पंचायत चेयरपर्सन को बुला के फिर आप बताना है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है सारा ग्रास रूट तक डेसिमेट होना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आज आप लोग, मुझे तो इतना उम्मीद नहीं था कि इतना ग्राम पंचायत लोग पहुंच पाएगा, क्योंकि इतना दूर दराज क्षेत्र है। लेकिन रजिस्ट्रेशन से पता चला 104 से भी ज़्यादा लोग, जितने भी ग्राम पंचायत मेंबर आया है, इससे पता चलता है कि आप लोग में कितना उम्मीद है और कितना जोश है और कितना अपने काम करने का एक ये है, ये क्या कहते हैं, जुनून है, वो पता चलता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही बताना चाहूँगा कि जब पब्लिक का आपके ऊपर में जो एक उम्मीद है उसको टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो द होल कंसेप्ट जो पंचायती राज का जो गठन हुआ है, पंचायती राज सिस्टम को इसलिए लागू किया है कि एक एमएलए हर किसी गांव तक नहीं पहुंच पाता है, हर किसी लोग तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए ये ग्राम पंचायत जो पंचायती राज सिस्टम जो इंस्टीट्यूशन को भारत सरकार ने लाया है, ताकि हर गांव तक जितने भी बेनिफिशियरीज हैं वो पहुंचे। ताकि इसलिए आप लोगों को ये जो इंस्टीट्यूशन का गठन हुआ है, इसलिए आप लोग को लोग इलेक्ट करता है, ताकि क्योंकि एक एमएलए के लिए मुश्किल हो जाता है हर जगह पहुंचना है। तो आप लोग, आपका पब्लिक और एमएलए का बीच का आप जरिया होगा, आप एक ब्रिज होगा। तो कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, कुछ भी है, मेरे जो लेवल का है उसको लेके परेशानी लेके आना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरे तक पहुंचाना, डीसी साहब तक पहुंचाना, आपका डीपीडीओ तक पहुंचाना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक पहुंचाना आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट हो गया, इसके बाद घर बैठे ये नहीं सोचना है कि मैं ग्राम पंचायत बन गया या ग्राम पंचायत चेयरपर्सन बन गया, जिला परिषद मेंबर बन गया, जिला परिषद चेयरपर्सन बन गया, तो घर बैठे बैठे सब मुझे आके काम करके देगा। ये कभी नहीं होता है। आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, आपको ऑफिसर के साथ अच्छा तालमेल रखना पड़ेगा, और आगे काम सीखने के लिए शर्माना कभी नहीं है। जिस दिन आपको लगेगा कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं ऑफिस में जाऊंगा, क्या बात करूंगा, किस तरीके से अप्रोच करूंगा, ये शर्माने लगेगा, तो फिर आपको तो नुकसान तो है ही है, फिर जो लोग आपको चुन के भेजा है उनको भी नुकसान होगा। इसलिए आपको कुछ चीज़ समझ भी नहीं आता है तो सीधा ऑफिसर जिसके पास जा रहा है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है या वेटरनरी का है या हॉर्टिकल्चर है या कोई भी है, जिससे भी आपका ताल्लुकात है, काम है, सीधे जाके उससे पूछ लेना चाहिए, उससे सीख लेना चाहिए। एक बार आप पूछोगे, 2 बार पूछोगे, फिर इसके बाद आपको हर चीज़ का समझ आने लगेगा और आप बखूबी आप लोगों के लिए काम कर पाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी को सोच में रखते हुए मैंने ये आज एक छोटा सा जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा, ताकि आप लोग हमारे जितने भी जिला के जितने भी ऑफिसर से रूबरू हो सके और हमारा जिला का जितना भी ऑफिसर्स आपको पहचाने और आप लोगों को फेस टू फेस रख के मेरा एक जो भी हिदायत कहो या एडवाइस कहो या रिक्वेस्ट कि हमारा इलेक्टेड मेंबर्स है, इनका जितना भी काम होता है, जितना भी ऑफिशियली जो होने वाला काम में कोई रोक टोक नहीं होना है, इन लोगों को अच्छा से काम करके देना है। और इनको और भी आप लोग एनकरेज कीजिए, अगर इनको कुछ चीज़ का समझ नहीं आ रहा तो आप लोग इनको समझा देना स्कीम्स का बारे, क्योंकि भारत सरकार का इतना स्कीम्स आता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप ग्राम पंचायत मेंबर्स लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि आप सीधे ग्रास रूट में जुड़ा हुआ है। इसलिए HOD से भी मेरा यही है कि आप भी इनका सेवा को इस्तेमाल कीजिए और इन लोग का भी कुछ हो तो आप लोग देख दीजिए। जिस तरीक़ा से अभी DMO मैडम ने यहाँ में वैक्सीनेशन के बारे में बताया, तो एक डिपार्टमेंट जाके हर जगह पहुँच नहीं पाएगा, खास करके हमारा जो CUMI जिला है, इतना दूर दराज क्षेत्र में गाँव बसा हुआ है वहाँ पे। लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये जाके गाँव तक बताए, ताकि जो ये जो अभी पेंडेमिक चल रहा है, जो महामारी चल रहा है, उसको रोकथाम करने के लिए भारत सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चालू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में। तो इसको कुछ लोग हैं सोशल मीडिया में या कहीं में गलत तरीक़ा से अफवाह फैला के लोगों को इस जो कोरोना का जो वैक्सीन
लेने से लोगों का मन में, दिल में, दिमाग में डर पैदा कर रहा है। भारत सरकार या कोई भी सरकार हो, अपना पब्लिक का गलत को भी नहीं सोचेगा। ये जो भी कर रहा है आपके लिए कर रहा है। जब पेंडेमिक शुरू हुआ था, लोग पूछ रहा था वैक्सीनेशन कब आएगा, वैक्सीन कब आएगा, वैक्सीन कब आएगा। वैक्सीन आ गया तो बोलता है वैक्सीन लगाएगा तो बीमार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब गलत बात है, इसको डरना नहीं है। इसलिए आगे आप लोग भी जाके अपना गांव-गांव तक खबर देना है। जब ये फेज वाइज जो वैक्सीनेशन ड्राइव होगा, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आपका सुरक्षा ही आपका परिवार का सुरक्षा है। परिवार का सुरक्षा होगा, समाज का होगा, फिर राज्य का होगा, फिर देश का होगा। इसलिए द इनिशिएटिव हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम होम ओनली। तो इस चीज़ के लिए डीएमओ मैडम को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप आके लोगों में एक ये इन्फॉर्मेशन दिया है। तो उम्मीद है लोगों में थोड़ा सा कंप्लेसेंसी भी आ गया। बोलता है कि कोई, कल भी मैं किसी से बात कर रहा था, वो कोरोना